वर्ड प्रॉब्लम है 4.3 का, ठीक है। और इन ये वर्ड प्रॉब्लम बड़े मार्क्स में काउंट होने वाले हैं, तो ढंग से बनना चाहिए बेटा। यहाँ पे कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। समझ रहे, मतलब सेंटेंस बाय सेंटेंस आपने क्वेश्चन को करना है। यह कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में सेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स मिलाकर 30 है। तो जो ये 30 मार्क्स है अकेले मैथ के नहीं है, अकेले इंग्लिश के नहीं है, मिलाकर बोल रहा है, ठीक है। तो मैथ प्लस इंग्लिश का कितना होगा पूरे 30। तो यहां पर से लेकर यहां पर तक पहले सेंटेंस का मतलब हुआ। आगे पढ़ते हैं। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, बात समझ आई, ठीक है। कंडीशन भी समझो बेटा। आगे बोल रहा आपसे, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, क्या मैथ्स में उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिले। फिर से ये फर्स्ट कंडीशन है। अभी क्या आपकी सेकंड कंडीशन, यहां से आपकी सेकंड कंडीशन शुरू हो रही है। मैथ में उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिले, यानी कि m+2 हो जाएगा, m+2 हो जाएगा, है ना। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और उसके इंग्लिश के नंबर में से 3 नंबर कम हो गए, 3 नंबर कम हो गए। तो आपसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, प्रोडक्ट ने मल्टीप्लाई, तो इस कंडीशन में दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट कितना है 210, ठीक है। मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो इस प्रकार से अगर मैथ में 2 नंबर ज्यादा मिलते हैं, इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते हैं, तो दोनों के मार्क्स का मल्टीप्लाई 210 होता है। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो हमें ये बताना है कि उसके मैथ में कितने मार्क्स आए, ठीक है, मैथ में कितने मार्क्स आए और इंग्लिश में कितने मार्क्स आए। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये काम करते हैं ना, मैथ के मार्क्स को x मान लेते हैं और इंग्लिश के मार्क्स को y मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मैथ के मार्क्स को x मान लिया, इंग्लिश के मार्क्स को y मान लिया। अब यहाँ पर जो मैंने बनाया, देखो ऐसा बनाया करो, ठीक है। अगर आप ये बनाना सीख गए तो क्वेश्चन आप सॉल्व करेगा आसान से। ये मैंने कंडीशन बेस्ड बनाया पूरा, ठीक है ना। तो मैथ के मार्क्स को x मान लिया, इंग्लिश के मार्क्स को y मान लिया, तो ये बनी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चेक करो। फिर मैथ के मार्क्स में x मान हुआ है तो x+2 हो जाएगा, इंग्लिश के मार्क्स को हमने क्या माना हुआ है y, तो y-3 हो जाएगा, और ये बने आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर आपने को मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, एग्जाम में प्रॉपर वे में करेंगे। तो ये आपका इक्वेशन तैयार करने का तरीका हो गया। क्वेश्चन अब सब क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो सारे, ठीक है। समझिए कैसे करने से, ठीक है। अब देखो, तो मैथ के मार्क्स को x है, इंग्लिश के मार्क्स को y, हमें वही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट द मार्क्स इन मैथ्स इन मैथमेटिक्स बी x, ठीक है, बी x। ये नोट करना अपनी है, समझ आ गया ना, ठीक है। ऐसे बनाया करो, ये कहाँ आएगा आपके, ठीक है। ये हमें मैथ के मार्क्स मान लिए। लेट द मार्क्स इन इंग्लिश बी y, इंग्लिश के मार्क्स है, यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपका पहला सेंटेंस था कि मैथ के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स मिलाकर कितने हैं 30, ये तो था, ठीक है। फिर दूसरा कि अगर उसको मैथ में 2 नंबर ज्यादा मिलते तो मैथ को x माना हुआ है, और इंग्लिश में जो y माना हुआ है, इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते, तो दोनों के मार्क्स का मल्टीप्लाई कितना 210। अब एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x करेगा y से, कितना आ गया xy, x करेगा 3 से 3x माइनस का 3x, साइन का ध्यान रखना, ठीक है। 2 करेगा y से प्लस का 2y, 2 करेगा 3 से माइनस का 6 इक्वल टू 210, ठीक है। तो xy माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 216। मैं इसको यहाँ ले गया, या माइनस कर रहे हैं प्लस करेगा, लेकिन अब इसका यूज कैसे करें, इसका यूज कैसे किया जाए। एक काम करते हैं, यहाँ से जो है x निकाल देते हैं, या y निकाल दो, कुछ भी निकाल दो यहाँ से, और फिर यहाँ प्लेस कर दो। चेक करो,
देखो ना, क्या आप इसके साथ कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते कुछ। क्या आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में x भी है और y भी है। और मैंने क्या बोला, जब तक हमको दोनों ही निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ठीक है। और जो चीज निकालनी है अगर वो एक ही इक्वेशन में रही तो निकालना मुश्किल है, समझ में आ रहा है? दोनों एक ही साथ आएंगे, आप क्या निकालोगे उससे? कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो पहला काम ये करो कि दोनों में से कोई एक ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए कि दोनों में से कोई एक ही बचे, दोनों से कोई एक ही बचे, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं, यहां पर से हम y निकाल देते हैं, या तो x निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। y इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 30 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई, और इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन सेकंड में y की जगह पर इसे रख दूंगा, क्या, 30 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है? तब फिर क्या बचेगा, सिर्फ x से x बचेगा और वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो y की जगह पर क्या है, 30 माइनस एक्स यहाँ पर। तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट ही माना था, ताकि मैं ऐसा आपको दिखा दूं करके, है ना। तो y की जगह पर 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स, एक्स तो खैर x ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 30 माइनस एक्स, ओके। अब उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 30x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 60 माइनस का 2x इक्वल टू 210, 16। अब सॉल्व कर देते हैं, x वाला सॉल्व होगा x वाले के साथ, चेक करो। तो ये 30 माइनस का 3x और माइनस का 2x, माइनस का 5x, तो माइनस का 5x हो गया, ये दोनों मिलाकर माइनस का 5x, और ये प्लस का भी है फिर, तो 30 में से 5 गया 25, हाँ, तो 25x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 216 माइनस का 60, उधर ले गए उसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब यहाँ बचेगा 25x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसे माइनस करना है आपने, तो कितना, 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 11 6 गया 5 1 5 6, ठीक है, और यहाँ पर 1 बचेगा। अब बड़ी पावर नेगेटिव है, क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, इसको 1 ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 0 और ये 1 5 6 सीधा कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव है, वहां जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस पहले से ही प्लस में है, तो हमारे पास क्या बन गया इक्वेशन, इसी, ठीक है। अब 156 कैसे फैक्टर, जिसे ऐड करके 25 है, या तो स्प्लिटिंग मेथड से करो, स्प्लिट एंड मिडिल टर्म, या फिर किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किससे करना चाह रहे हो, ठीक है। वो बड़े नंबर के लिए वो इजी मेथड होता है, ठीक है, तो वो लगा दो उस पर। तो a कितना है 1, b कितना है -25 और c कितना है 156, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका वेरिएबल क्या है, x, हमेशा x मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ से x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो x इक्वल टू -25, ध्यान से, ठीक है, और b कितना है -25 का स्क्वायर, और a कितना है 1 और c कितना है 156 अपॉन 2 × 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 25 प्लस माइनस 625 और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 24, ठीक है, 20 2 22 4 6 2, यानी कि 1 हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि x इक्वल टू 25 प्लस माइनस कितना √1 अपॉन 2, इतना नोट करो फटाफट, इसको नोट करिए तुरंत। ठीक, अब इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पे अब देखो x इक्वल टू 25 प्लस माइनस और √1 का क्या होता है, √1 का 1 जाएगा अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम पे प्लस और माइनस दोनों है,
क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निकलती है 2 वैल्यू, हम जानते हैं, है ना, तो इसलिए ये प्लस माइनस आया, इसलिए क्या है तुम्हारा प्लस माइनस इस फॉर्मूले में, ये इसलिए आता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस, यहाँ पर ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, इसको लो, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना 25 प्लस 1/2 यानी कितना 26/2 यानी कि 13, या क्या, फिर यहाँ पर क्या लोगे, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। तो x इक्वल टू 25 माइनस 1/2, x इक्वल टू 24/2 यानी कि x इक्वल टू 12, ठीक है। तो x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 12। अब इसके बाद देखो दोनों ही प्लस में है, ठीक है, दोनों ही किस में है, प्लस में। अब x क्या है, x जो है मैथ के मार्क्स है, ठीक है। अब ये तो क्या पॉसिबल है कि जो है मैथ के मार्क्स 13 भी आया 12 भी है, या फिर टेस्ट सिर्फ एक हुआ है, टेस्ट तो एक हुआ है ना, तो x की वैल्यू दोबारा क्यों आई, एक्चुअल में ये कंडीशन देगी आपको, ये आपकी बनी कंडीशन, ठीक है। कैसे, एक बार इसको लेंगे, ठीक है, देखो if मैथ्स मार्क्स, अच्छा कम करते हैं, देखो इफ x इक्वल टू कितना 13, अगर ज्यादा मार्क्स काउंट करते हैं तो y कितना आएगा, फिर y मतलब इंग्लिश के मार्क्स, अगर मैथ के मार्क्स हम लेंगे 13 तो इंग्लिश के मार्क्स कितना आएंगे फिर 17, तो y इक्वल टू 30 माइनस 13 कितना 17, ठीक है। ऐसे अब मैं दिखा दूं, मैथ के मार्क्स अगर 13 तो इंग्लिश के मार्क्स कितना आने चाहिए हिसाब से 70 आने चाहिए, या फिर वो बनी कंडीशन। दूसरा, इफ अगर मैथ के मार्क्स क्या लें 12, अगर मैथ के मार्क्स 12 लेंगे तो इंग्लिश के मार्क्स क्या लेंगे, यहाँ रखो उसे, ठीक है। तो y इक्वल टू 30 माइनस 12 कितना 18, यानी कि अगर मैथ्स के मार्क्स 12 तब इंग्लिश के मार्क्स कितने 18, तो ये कंडीशन है। देखो अगर मैथ के मार्क्स माइनस में आते तब क्या लेते हैं हम, प्लस वाला, क्या लेते हैं प्लस वाला, ठीक है ना। करो, तो इस क्वेश्चन में उसने आपसे कहा है, पहले क्वेश्चन अच्छे पढ़ेंगे, उसने यहाँ पर बोला है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर में लॉन्गर साइड कौन सी होती है, शॉर्टर साइड कौन सी होती है, बताओ। अगर ये आपका रेक्टेंगल है सपोज, ठीक है, तो इस रेक्टेंगल में शॉर्टर साइड कौन सी है, लॉन्गर कौन सी है, एडी शॉर्टर है, मतलब एबी लॉन्गर, मतलब कहने का मतलब ये है कि लेंथ होती है लॉन्गर साइड, ध्यान रखना, लेंथ क्या होती है लॉन्गर साइड, और ब्रेथ क्या होती है शॉर्टर साइड। हमेशा किसी भी रेक्टेंगल में लेंथ लॉन्गर साइड होगी और ब्रेथ उसकी होगी शॉर्टर साइड, ठीक है, ऑलवेज। अच्छा जी, अब उसने बोला क्या है कि अब हम जानते हैं कि इसने बात की रेक्टेंगल की, तो और रेक्टेंगल के क्या बनता है एंगल 90 बनता है, स्क्वायर के और रेक्टेंगल क्या बनता है एंगल 90 का बनता है, तो आपकी हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो उसने बोला आपसे कि सर डायगोनल है, सपोज ये रहा, ठीक है, इसका डायगोनल, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ तो मैं 90 नहीं लिखूंगा ना, वो तो कट गया, जब मैं पूरा लूंगा तो 90 होगा, लेकिन जब मैं ट्रायंगल लूंगा तो 90 नहीं होगा, क्योंकि ये लेकिन यहाँ 90 रहेगा, यहाँ पर 90 रहेगा, ठीक है। अब उसने ये बोला आपसे कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है, क्या है जो डायगोनल, ठीक है, वो क्या है, डायगोनल इज माने इक्वल, ध्यान रखना, इज माने इक्वल, इज 60 मोर देन 60 ज्यादा है, 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कौन सी मानी, ब्रेथ, मारा समझ में आ गया। तो ऐसा बनाना सीखो, ठीक है, जो डायगोनल है ना वो शॉर्टर साइड के, और हमेशा किसी रेक्टेंगल में शॉर्टर साइड ब्रेथ ही होती है, तो शॉर्टर साइड के 60 ज्यादा है। फिर बोल रहा आपसे इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड,
लॉन्गर साइड कौन सी हुई, लेंथ हुई। अगर लॉन्गर साइड क्या है, शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा, ज्यादा माने प्लस करेगी ये, तो ये आपकी बनी कंडीशंस, ये बने आपकी भाई कंडीशंस। अब क्योंकि आपका रेक्टेंगल है 90 बनता है, तो पाइथागोरस यूज करेंगे इसमें, सिंपल चीजें है ना। तो क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमें विड्थ निकालनी है और हमको लेंथ निकालनी है। तो मान लेते हैं, देखो डायगोनल भी कहाँ डिपेंड कर रहा है, ब्रिथ पे, चेक करो, और लेंथ भी कहाँ डिपेंड कर रही है, ब्रिथ पे। मतलब जब तक ब्रिथ नहीं मिलेगी ना तो डायगोनल मिल सकता है और ना ही हमको लेंथ मिलेगी। तो एक काम करते हैं, ब्रिथ को x मान लेते हैं, ठीक है। लेट द ब्रिथ ऑफ फील्ड बी x मीटर, हो गया। तो अब इसको अप्लाई कर दो उसमें, जब हमने ब्रिथ को x मान लिया तो डायगोनल क्या हो जाएगा 60 प्लस x और लेंथ 30 प्लस x, समझ में आ गया ना, ठीक है। देन डायगोनल इक्वल टू कितना, x प्लस 60, एक ही बात है बेटा, 60 प्लस x है, x प्लस 60 को दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इतना मीटर और लेंथ क्या होगी x प्लस 30, ये ठीक है ना, इतना मीटर, क्योंकि दोनों ही का डिपेंड कर रही हैं, दोनों आपकी डिपेंड कर रही हैं ब्रिथ पे, इसलिए। अच्छा इतना निकल गया। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे क्या, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इसको ए बी सी 90 बनता ही है, आप चाहो तो ए बी सी भी ले सकते हो, बात एक ही है, ये एल ये बी है, ये आपको है डायगोनल, दोनों ट्रायंगल में से कुछ भी ले लो, ट्रायंगल फर्स्ट या ट्रायंगल सेकंड, दोनों में चाहे ट्रायंगल फर्स्ट लो चाहे ट्रायंगल सेकंड लो, दोनों में से किसने भी ले लो, समझाएगा ना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ले लिया, तो ये क्या है x ब्रिथ है ना, ये क्या है 30 प्लस x या x प्लस 30 इसकी लेंथ, और ये क्या है x प्लस 60 डायगोनल, चेक करो ना, डायगोनल क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, पाइथागोरस। अच्छा पाइथागोरस कब लगाते हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए है ना, और दूसरा साइड निकालनी हो, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल 90 तो हो गई ना, है ना, और क्या निकालनी हो, साइड निकालनी हो, क्या निकालनी हो, साइड। तो अगर 90 अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और साइड निकालनी है तो पाइथागोरस लगा दो, ठीक है। बाय पीसीटी क्या होगा, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना है, ये रहा 90 के सामने हाइपोटेनस होगा, बाकी कुछ ही मान लो क्योंकि एंगल तो है नहीं, है ना। तो क्या तुम्हारा ये एच है एक्स प्लस 60, ठीक है, और पी कितना बेटे एक्स, और बी ये एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला खोल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, कुछ ऐसा होगा है ना, और यहाँ भी ऐसे होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। अब 60 का स्क्वायर 3600, और ये आपका 120x, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर सॉल्व होगा एक्स स्क्वायर से, कितना होगा 2x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, और ये 60x, ओके। अब एक काम करो, देखो अगर मैं इन वालों को बदलना है, हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या चाहिए, इक्वल टू 0 चाहिए। अब चाहे 0 इधर से आए या इधर से आए, बात एक ही है ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैं इन वालों को इधर लेके आ गया तो किस में आ जाएंगे, बड़ी पावर नेगेटिव हो जाएगी, बाकी और कोई कुछ भी है मतलब नहीं है, बस बड़ी पावर प्लस में रखना ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो इसलिए इसको इधर भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, तो ये बड़ा है ना, तो इसको हम लो, यहाँ बचेगा 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120x, आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करो, कितना है
कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। 60x में से 120 मतलब 120 में 60 माइनस का 60 क्योंकि माइनस का बड़ा है, और यहाँ पर 900 और ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट आप उसको करेंगे 700 हाँ 27 माइनस का 2700 ओके इक्वल टू 0 ओके इक्वल टू 0 और आप उस -60 आप सॉल्व कर देना है। तो देखो फिर से आप नंबर बड़े आ गए, नंबर क्या आ गए बड़े, तो सॉल्व कैसे करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बड़े नंबर के लिए बढ़िया होती है, बस आपको उसमें रूट स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको, है ना। और कैसे प्लेस करना है वैल्यू को वो ध्यान रखना इस पर। अब देखो यहाँ पे अच्छा ए कितना होगा 1 और बी कितना होगा -60 और सी कितना होगा -2700 ठीक है ये होगा। आप प्लेस कर दो यहाँ पर, ठीक है क्या चीज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो क्या होगा एक्स में ना क्वेश्चन आपका वेरिएबल एक्स चल रहा है तो एक्स लोगे एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। तो x इक्वल टू -b कितना है -60, ये तो है फॉर्मूले का माइनस और b जो है उसको 60 है तो -60 प्लस माइनस -60 का स्क्वायर और a कितना है बेटा 1 और c कितना है -2700 ठीक है और अपॉन 2 इंटू 1 ठीक है। तो x इक्वल टू प्लस हो जाएगा प्लस माइनस ये 3600 अगेन और ये प्लस हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा ठीक है मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दो माइनस के मल्टीप्लाई करा तो प्लस में आता है 0 0 7 चौको 28 10,800 है 4 2 6 और 2 8 नहीं 4 2 8 और 2 10 सॉरी 10 होगा 10,800 और अपॉन 2 ठीक है। अब इसको ऐड कर दो 60 प्लस माइनस ऐड करो से 0 0 8 से 14 3 और 1 ऐसा हो ना कैरी 1 144 00 ठीक है 144 00। अब देखो अब आप ये बोल रहे होंगे कि रूट में इतना बड़ा पैसा आ गया वो ऐड करके आया आ तो गया और निकाले कैसे इजी है देखो 12 हाँ बहुत इजी है 120 एक काम करो 144 1200 ये कर दो उसे 120 ये कर दो उसको अच्छा हो जाएगा ना ऐसे तो है ना। फिर x इक्वल टू कितना 60 प्लस माइनस देखो 140 को किसका होता है 12 का होता है ये पता होना चाहिए आपको है ना किसका होता है 12 का और 100 किसका होता है 10 का तो अपॉन कितना 2 बात में क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आपको रूट्स का नॉलेज है तो फिर आपके लिए कुछ ये तरीका जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर रूट नहीं पता तो फिर भूल जाओ पर 30 तक कम से कम याद ही रखो 30 तक तो आपको आने चाहिए ठीक है। अब इसको साफ करके यहाँ पे लिखो अंदर बच रहा इतना गया तो x इक्वल टू 60 प्लस माइनस हाँ 120 हो गया और अपॉन 2 ठीक है वो तो होगा। अब यहां पे क्या करेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन कर लेते हैं ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन ठीक है। तो क्या होगा x इक्वल टू 60 प्लस 120 अपॉन 2 ओके। अब 180 अपॉन कितना आएगा 180 अपॉन 2 कितना आता है 90 कितना आ रहा है 90 ठीक है। और फिर क्या ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन तो x इक्वल टू साफ दिख रहा है अब माइनस लेंगे ना इसमें तो कितना आएगा -60 अपॉन 2 यानी कितना -30 लेकिन लेंथ जो है लेंथ ब्रेथ जो भी मतलब
वो नेगेटिव तो होती नहीं है, तो क्या लिखोगे, क्या, Does not exist. हाँ, x इक्वल टू -30 डज नॉट एग्जिस्ट, ये होगी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई लेंथ नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा फिर, ये रहा। तो x क्या था हमारा, x थी विड्थ, x क्या थी, विड्थ, सो द ब्रेथ इज 30 मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी हो गई, 30 मीटर, ब्रेथ 30 हो गई, हमारा सॉरी 90 मीटर, ओके ओके, ब्रेथ कितने की 90 मीटर, ये है बेसा, ये तो नेगेटिव हो गया था, सॉरी। और तो डायगोनल क्या होगा, तो मैं निकालना तो है नहीं, क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है, कितना होगा 90 plus. हाँ, तो इस हिसाब से लेंथ क्या होनी चाहिए, 120. लेंथ होगी हमारी x प्लस 30, 90. तो यानी कि 90 प्लस 30, तो यानी कितना 120, बात समझ आ गई, ये हमारी क्या है, लेंथ है। तो करो से 7 में क्या है आपसे, क्या बोल रहा है आपसे वो, कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि ऐसे जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि दो नंबर तो हैं, ये पढ़ा आपने, क्या मतलब है इसका कि दो नंबर है, एक नंबर x मान लेते हैं, एक नंबर y मान लेते हैं। देखो इक्वेशन में यही बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप भी ऐसा करना सीखो बेटा। तो कह रहा है कि द डिफरेंस माने माइनस, कि दो नंबरों का माइनस, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर भी, समझ में आ रहा है, दो नंबरों के स्क्वायर का माइनस -80. स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, इस वन इक्वल कितना है 180, चेक करो, आया समझ में, है ना। हाँ, अभी तो हुआ पहली कंडीशन के लिए, ये क्या हुआ आपकी, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ। फिर दूसरा बोल रहा है आपसे द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अच्छा देखो, अब वो कह रहा है कि यहां उसने बोल दिया स्मॉलर, क्या बोल दिया स्मॉलर, जबकि पहले सेंटेंस में हमें लार्जेस्ट का और स्मॉलर का मतलब था ही नहीं, था मतलब नहीं था, बट उसने यहाँ का बोल दिया स्मॉलर बोल दिया। तो अब x और y में से कोई एक क्या होगा, होगा छोटा नंबर होगा, तो कौन सा होगा नंबर छोटा, Why? y होगा। y क्यों होगा, क्योंकि जो है y Yes, माइनस हो रहा है, हाँ. y जो है माइनस हो रहा है, बात समझ क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर आप ऐसा करते, अगर आप ऐसा करते तब X होता. तब कौन छोटा होता, तब x छोटा होता, क्योंकि x माइनस हो रहा है। ये सिंपल चीजें होती हैं, इसमें दिक्कत नहीं है ना। हमने इसी क्वेश्चन में पता लगा लिया कि छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, ठीक है। अब सुनो, अब यहां आपसे कह रहा है वो क्वेश्चन में कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, क्या स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ऐसा बोलना पैराग्राफ में, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल है, 8 टाइम्स, टाइम्स माने मल्टीप्लाई, ठीक है, 8 टाइम्स द लार्जर, ठीक है। X. हाँ, मतलब जो स्मॉलर नंबर है ना, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है, लार्जर नंबर का 8 टाइम, लार्जर नंबर का 8 टाइम, और स्मॉलर नंबर क्या है y, और क्या है लार्जर नंबर x, ये x होगा, उसने इसका स्क्वायर नहीं बोला, उसने क्या बोला, सिर्फ लार्जर नंबर। तो बहुत से बच्चे अगर यहाँ, स्क्वायर होगा तो तब तो बहुत से उससे बड़ा बड़ा हो जाएगा, बहुत से बच्चे यहाँ पर x स्क्वायर लगा देते हैं, नहीं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। उसने बोला कि सिर्फ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर का 8 टाइम होगा। तो आपकी क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगी, क्या करना आपने, आपने इस इक्वेशन में y स्क्वायर इक्वल टू ये रख देना है, आपको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो देखो, तो पहले मान दो नंबर, ठीक है, लेट द लार्जर नंबर, क्योंकि आप बात चल रही है स्मॉलर की तो मानना पड़ेगा हमें लार्जर, लार्जर नंबर bx, ठीक है, लार्जर नंबर bx, ठीक है, एंड स्मॉलर नंबर by, मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने कंडीशन बनाई उसको फिर से पढ़कर, या अगर समझ गए हो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या बोला उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने बोला कि दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर उसने क्या बोला आपसे कि लार्जर, सॉरी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ये
ठीक है, स्मॉलर नंबर y है तो इसका स्क्वायर कितना है, लार्जर का 8 टाइम, तो क्या आपका लार्जर x है, यानी कि 8x हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में y स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो, ठीक है, ऑन पुटिंग y स्क्वायर इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसे यहाँ पुट कर दो सर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर y इस कई जगह पे कितना 8, ध्यान रखना बेटे ये पूरा y स्क्वायर है, बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं, इसमें गलती नहीं, अगर ये y होता तब ये ठीक था, बट ये y स्क्वायर, ये भी क्या y स्क्वायर ही तो है, ये पूरी y स्क्वायर की वैल्यू है, ये पूरी क्या y स्क्वायर की वैल्यू है, और इक्वल टू कितना 180, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 चाहिए होता है ना, तो 0 आ गया, और ये आगे पीछे आ सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है तो आ ये सकता है, इधर लेकिन आ सकता है नहीं आ सकता है, लेकिन आपको सीक्वेंस इसी प्रकार से करना है, एक्स स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट, बात समझ आई ना, और आगे पीछे आएंगे तो लाइन से ए बी सी, मतलब ए तो स्क्वायर में ही होगा, हाँ। बी एक्स होगा, हाँ ये तो a मतलब एक्स स्क्वायर वाला और b मतलब x वाला, तो -8 है ना, और c कितना माइनस -180 है ना। अब अप्लाई कर दो उसे, अभी वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका x है, तो क्या होगा x इक्वल टू माइनस बी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा बन गया फॉर्मूला, बात समझ आ गई है ना। अब इसको यूज करेंगे यहाँ पर हम, तो x इक्वल टू माइनस, अच्छा b कितना है -8, तो ये माइनस तो फॉर्मूले में, अब b खुद माइनस का है, -8, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है -8, -8 का स्क्वायर -4, और a कितना है 1, और c कितना है माइनस का 180, -180 और अपॉन कितना 2 इंटू 1, a 1 है आपका, ठीक है, तो x इक्वल टू प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 64, ये प्लस का हो जाएगा, है क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि 2 माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं आंसर प्लस में आता है, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, 0 8 4 जा 32 720 और 720 मतलब 720 मतलब ठीक है, इतना आ गया, ठीक है, तो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस ऐड कर दो उसे, 0 होगा 784 है 780, 4 ओह सॉरी मैंने ज़्यादा पानी पी दिया, अपॉन 2, ठीक है। 784 का रूट क्या होता है 26 26 शायद, हाँ 26, क्योंकि 24 कितना देखो, check करो। 25 होता है, 6 to 5 ये होता है ना, वो देखो जरा, नहीं ओके, तो 784 किसका होता है 28 का होता है, 30 तक तो याद ही करो है ना, जैसे मैं पहले कहा था। अच्छा आगे तो सॉल्व, अब क्या ऑन टेकिंग प्लस और माइनस साइन, तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x कितना होगा 8 प्लस 28 अपॉन 2, हाँ बेटा कितना 36 अपॉन 2, ठीक है, कितना 18, ओके, और यहाँ पर ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x इक्वल टू 8 माइनस 28 अपॉन 2 कितना 20, यानी कि माइनस का 10, और अच्छा ये नंबर किसने क्या बोला था, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 है ना, तो एक नंबर क्या क्या लेते हैं, एक तो कितना आया 18 आया, और एक कितना आया आपका माइनस का 10 आया, इनके स्क्वायर का नहीं वो नंबर ही पूछ रहा आपसे, तो x हम इसको ले लेंगे और y ले लेंगे हम इसको, ठीक है। अच्छा क्योंकि देखो इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखना से फॉर्मेलिटीज हल्का लिखने के लिए, अरे मिट जाएगा यार, अब देखिए, तो x क्या, ये तो नॉट एग्जिस्ट, क्या हो जाएगा ये नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, याद है इसका, तो x कितना होगा
18, 18 क्या है हमारा लार्जर नंबर है, ठीक है। सो लार्जर नंबर इक्वल टू कितना 18, और इसमें क्या हो जाएगा स्मॉलर नंबर, क्या होगा बेटा, उसको यहाँ पर कर देते हैं, y निकालना ना, मैं यहाँ पर कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, तो मल्टीप्लाई करना, देखो कैसे, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो अगर तो फ्रूट ले लो, रूट ले लेंगे उसका, ऐसे कुछ है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आपने फैक्टरी करना है तो उसे पहले कर लो, है ना। तो बेटे 12 है 8 तो कितना हो जाएगा, 2 2 और 2 हो जाएगा, और 18 कितना होगा 2 2 3 2 2 3, ठीक है। ये गलत क्यों हो रहा है, हाँ सॉरी 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 सॉरी, 8 का होगा 2 3 3, 18 ना, मैं से 12 12 18, तो ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, और ये बाहर आ गया, कितना आ गया 12, तो y कितना आ गया 12, तो यानी कि स्मॉलर नंबर कितना आ गया 12, ठीक है। 11 आपका बाकी क्वेश्चन हट गए है ना। तो आपसे कह रहा है इसमें क्या, सम ऑफ द एरियाज, तो उसने एरिया बोला, तो किसका एरिया स्क्वायर का एरिया, तो उसने स्क्वायर्स बोला है, और 2 लिखा हुआ लिखा है, तो 2 स्क्वायर होंगे, एक ये मान लेते हैं और हम एक इसको मान लेते हैं, ठीक है। दोनों के इस स्क्वायर का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया का सम कितना है 468। क्वेश्चन पढ़ो, उसने क्या बोला कि दोनों स्क्वायर के एरियाज का सम कितना है 468, ठीक है। तो अब बारी आती है साइड करने, साइड मानने की, क्योंकि एरिया स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, तो इसकी साइड x मान लेते हैं, इसकी y मान लेते हैं। उसने ये बोला कि 2 स्क्वायर तो हैं पर दोनों की साइड सेम है, उसने ये नहीं बोला, ठीक है। तो हम एक साइड को मान लेंगे x मान लेंगे और एक को मान लेंगे हम y, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना 468, ये देख लो कितना हो गया 468 हो गया, ठीक है। अब कह रहा आपसे इफ द डिफरेंस माने माइनस ऑफ देयर पेरीमीटर, मतलब इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर का डिफरेंस माने माइनस कितना है 24। क्वेश्चन की इक्वेशन ऐसे बनाओ, अगर ये बनाना सीख गए तो दिक्कत नहीं है। कैसे बनानी है, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के, मतलब एक सेंटेंस पढ़ा बना दिया, फिर अगला पढ़ा बना दिया, ठीक है ना। आपसे कह रहा है यहाँ पर कि फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, हमें साइड निकालनी, मतलब हमें x निकालना और y निकालना है, ठीक है। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4x, इसके लिए 4x और इसके लिए 4y, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दिख रहा है यहाँ कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6, ठीक है, बस सिंपल सा है ना। अच्छा तो मान लेते हैं इसकी साइड x करेंगे और इसकी साइड y, तो लेट द साइड ऑफ both squares be x and y, I think r आएगा, ठीक है, x and y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम इतना, तो इसकी साइड x मान ली तो उसका एरिया क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका कितना 468, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इसको हमने, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है आपको कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, ठीक है, यानी कि 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 है, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इक्वल टू 24, 4 कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ करेगा डिवाइड, तो कितना गया बेटे 6, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर से x निकाल देते हैं ताकि मैं इस x को यहाँ रख सकूँ, x इक्वल टू 6 प्लस x इक्वल टू 6 प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ y माइनस कर रहा है वहाँ प्लस करेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं पहले,
ओके अब देखिए, तो पुट x इक्वल टू 6 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे, तो ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, तो x की जगह पे ये 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। 36 प्लस वाई स्क्वायर 12 और 12y, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ओके, 2y वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y 2y स्क्वायर है ना, और ये आपका 12y, ये प्लस 36 और माइनस का 468 इक्वल टू 0। मैं उसको यहाँ लिया है ना, हमें 0 चाहिए, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस करो बेटा, 436 है 436 436 है 32 32 432, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो मैं आपसे परसों क्या बोला था, 2 कॉमन ले हाँ क्वेश्चन को अगर इजी बनाना है तो कॉमन निकाल दो, कॉमन आ सकता है तो 2 कॉमन ले लो, क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना 2 216 ठीक है। अब ये 2 यहाँ कर रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ करेगा डिवाइड, अब खुद 0 हो जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा ये 216 इक्वल टू 216। ठीक है, अब सॉल्व करना आपने, तो नॉर्मल से कैसे करेंगे सॉल्व, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो a कितना आ गया 1, b कितना आ गया 6 और c कितना आ गया माइनस। ठीक है, अब इतना नोट करो पहले, यहाँ लगाएंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्या होगा आपका, देखो अब देखो आपका वेरिएबल y यहाँ क्या है y, तो y में आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो b कितना है 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, और a कितना है 1 और c कितना है माइनस 216 और अपॉन 2 इंटू 1, तो y इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस कितना होगा 36 और ये प्लस हो जाएगा कितना है। ठीक है, 864 864 अपॉन 2 और कितना आया 30 900 900। ठीक है, अपॉन 2, और हम जानते हैं कि 900 का कितना होता है 30 होता है अपॉन 2। ठीक है, तो अब क्या लेंगे ऑन टेकिंग प्लस साइन और माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन तो क्या आएगा y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2। ठीक है, और कितना हो जाएगा y इक्वल टू 36 अपॉन 2 यानी कि y इक्वल टू 18, ये आ गया। ठीक है, एंड ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, वो मैंने ऐड कर दिया इसको, ये माइनस हो जाएगा सॉरी 24, कितना हो जाएगा 24 और ये कितना आएगा 12। ठीक है, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, अब लेंगे नेगेटिव साइन यहाँ पर, तो y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2 कितना बेटे माइनस 36 यानी कि माइनस 18, लेकिन साइड्स नेगेटिव होती नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट, ये तो होगा ही नहीं, तो कौन सा बचता है ये बचता है। तो y क्या थी सेकंड स्क्वायर की साइड थी। ठीक है, सो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कहाँ प्लेस करेंगे, आई थिंक चार x minus y is equal to 6 ये था ना, ये थे कुछ नहीं, x minus y is equal to 6 अब y को यहाँ प्लेस कर दो तो कितना आएगा 6 प्लस 12 कितना 18, यानी कि जो लार्जर जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी हो गई 18 हो गई और सेकंड की इतनी। ठीक है, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू
इक्वल टू 12, ठीक है ना, ये रहा।